स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है एक बिलबोर्ड जिस पर लिखा है शीरोज हैंगआउट। ये शीरोज क्या होता है? ये हीरोज का स्त्रीलिंग है। और कौन है ये हीरो? ये हीरो वो बहादुर लड़कियां हैं जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया और इसके बावजूद अपने सफर को आगे बढ़ाने से वो नहीं रुकी। क्या नाम है आपका? रूपाली विश्वकर्मा। रूपाली, आप कहाँ की रहने वाली हैं? गाजीपुर। गाजीपुर की। तो आपके साथ ये एक्सीडेंट कब हुआ? 2015 28 जुलाई। किसने किया? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? सोते समय हुआ है और 12 से 2 के बीच में। सोते समय? पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की, कुछ जांच की? मेरे तरफ से पुलिस और डॉक्टर का पूरा सपोर्ट था। पुलिस और डॉक्टरों को? जी। लेकिन ये नहीं पता चला किसने किया। नहीं, अभी मतलब जो मेन मुजरिम है उसका कोई पता नहीं चला। तो आप यहाँ पे काम करने से पहले भी कहीं और काम करती थी? हाँ, इसके पहले फिल्मी इंडस्ट्री से मैं काम करती थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से थी। और मैं पहले एक्टिंग और डांसिंग करती थी। पहले आप एक्टिंग और डांसिंग करती थी, फिर रोल करती थी। और अब फिर सीरोज, हाँ, अब सीरोज हैंगआउट से जुड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी में सर्विस में हैं, काउंटर भी देखती हैं, अंदर कुकिंग भी? नो, मैं सर्विस करती हूँ और जो भी जैसे भी कस्टमर की डीलिंग होती है सारी मैं करती हूँ। क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? मतलब यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अलग अलग सोच के लोग आते हैं। कभी कोई मुश्किल हालात रही या सब बहुत सपोर्टिव है? एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ कस्टमर आए थे तो देख के एकदम शॉक्ड रह गए थे। अजीब 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 तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मतलब क्या बोल रहे थे वो लोग? कहते आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, बहुत से सवाल थे। तो मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सर, अगर आप जैसे जेंट्स लोग ही समझ जाएं तो इस दुनिया में कोई क्रम ही ना हो। तो आप अब लखनऊ में ही रहती हैं? हाँ, अब प्रॉपर लखनऊ में रहती हूँ। अभी करियर बिल्कुल यहाँ ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही सर। आगे यही काम करती रहेंगी या कुछ और भी? जैसे आप पहले डांसिंग में थी और मैं आगे, वैसे मेरा ये वेटर लाइन से कोई वो नहीं है। मेरा सपना है एक कोरियोग्राफर बनने का। और मैं कोरियोग्राफी पे थोड़ा सोचना चाहती हूँ कि मतलब कोई ऐसा लोग मिल जाए जो मुझे कोरियोग्राफी की मतलब आइडिया दे सके। और उसके बाद जब से मैं सीरोज हैंगआउट से जुड़ी हूँ, यहाँ से जुड़ने के बाद एक अलग ही माहौल है। मतलब घर में हर चीज़ की दबाव होती है। यहाँ पे भी मतलब है, ऐसी बात नहीं कि जैसे माँ बाप हैं वैसे हमारे सर हैं। माँ बाप को भी डर लगता है कि जैसे बच्चों को कुछ ना हो, वैसे हमारे सर लोग को भी डर लगता है। क्योंकि हम लोग तो मतलब थोड़ा मोड़ा रिक्स में हैं, लेकिन सर हमारे इससे भी ज़्यादा रिक्स से होते हैं। हमेशा एक एक कदम चलते हैं तो हम लोग के बारे में सोचते हैं कि हमारी लड़कियां ऐसी रहें। और ख़ासकर आलोक सर, मैंने आज तक उनके मुँह से सिर्फ बिटिया बाबू यही सुना है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब से मैं इस सीरोज हैंगआउट से जुड़ी हूँ, मुझे एक तो सोच मिली है कि मतलब फेस ही सब कुछ मायने नहीं रखता है। मतलब आपका टैलेंट, आपकी मन की भावना भी सब कुछ मायने रखती है। और उसके बाद से अब मेरा बहुत अच्छा करियर हो चुका है। और ये मेरा एक कैफ़े नहीं, ये मेरा घर है। मैं जब से एंट्री की हूँ तब से अपना घर ही समझती हूँ। बिल्कुल, ये आपका घर ही है और बहुत शुक्रिया। मैम, आपका क्या नाम है? विमला। आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से। क्या काम करती हैं आप यहाँ पे विमला जी? ऑर्डर लगाती हूँ, आलू पराठा पनीर पराठा बनाती, ऑर्डर पहुँचाती भी हूँ, क्यूटी भी काटी, जो काम पड़ता है जो करती हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पे इतने सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स काम करते हैं, है ना, जिन लोगों के ऊपर तेजाब फेंका गया, तो आप लोग जैसे बाहर जाती हैं जब, तो कोई आपसे पूछता है कि कैसे, कितना अलग है यहाँ पे काम करना बाकी जगहों के मुकाबले? यहाँ सबसे हमें अच्छा लगता है। बहुत प्रेम से पेश आते हाँ हाँ, सब प्रेम अच्छे से सब लोग पेश आते हैं। हैं। इसके पहले आप कहाँ काम करती थी? इसके पहले हम कहीं भी नहीं काम करते, जहाँ भी निकलते थे हमारे साथ घटना, चक्कू मारना, तेजाब डालना, अपराधी लोग ऐसा करते थे। आपके साथ? कहाँ की रहने वाली हैं आप? जिला रायबरेली। ये कहाँ पे होता था ये सब आपके साथ? ये सब जिला रायबरेली में होता था, हमारे गाँव में। क्या क्या होता था बताइए। हमारे साथ पहले जो घटना हुई थी, क्या कहते हैं, उसी को पहले बलात्कार घटना हुई थी, उसी को लेकर के फिर वो लोग एसिड अटैक, प्राइवेट प्लाट में सरिया भोंकर मारने जैसी घटनाएं कई हुई। पहले रेप और उसके बाद सरिया भोंक के मारा? हाँ, चक्कू मारा गया और 3 बार एसिड अटैक किया गया। 11/12/2008 से लेकर 15 फरवरी 2013 तक कई घटनाएं हुई। पुलिस के पास गई आप? पुलिस ने कुछ किया? पुलिस अपराधियों का ही मदद करती है, हमारा मदद नहीं करती है। तो फिर आपने पुलिस कोर्ट में जाना बंद कर दिया? जी, क्या करें, जब उनके यहाँ जाते हो अपराधी बिठा के रखते हैं तो उनके पास क्या करने जाते हैं।
थाने में अपराधी बिठा के रखते हाँ। तो रायबरेली से तो सोनिया गांधी सांसद ने, कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी की यहाँ शिकायत नहीं की? मैंने सोनिया से भी कई बार मिली, प्रियंका से मिली, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की है। उन्होंने कोई मदद नहीं नहीं। की। ये सब चाकू के निशान ये चाकू है, तेजाब है, सरिया प्राइवेट पार्ट में मारे थे डाल के। प्राइवेट पार्ट में सरिया मारे थे। सब सियासी नारे तर्क कुतर्क एक तरफ हो जाते हैं। विमला है, विमला जी के साथ जो कुछ हुआ उस पे क्या कहा जाए, आपने खुद ही कैमरे पे सुना है। सरकारों ने क्या किया वो भी विमला ने बता दिया कि थाने में जब वही गुंडे बैठे रहते हैं तो क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति, क्या आपकी क्या कहानी है? जी मेरे ऊपर तेजाब पड़ा था। किसने फेंका था? मेरे घर में मेरे पापा के भाई से हुआ था, उनके लड़के ने दूसरे से डलवा दे तेजाब। मैं बाहर गई शाम को 6 बजे में। आपके भाई ने अपने दोस्त से तेजाब डलवा दिया? हाँ, क्यों? कि घर में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था घर के बारे में, कि हम लोग को मारपीट के लेना चाहती। उनकी ज़्यादा पलवार थी, मेरे कम पलवार थी, इसीलिए मारपीट के हम लोग को लेना चाहती, हड़पना चाहती जगह ज़मीन। इसी की वजह से मेरे ऊपर तेजाब डलवा दिए थे, दूसरे से, अपना से नहीं डाले, दूसरे से डलवा दिए थे। फिर वो लोग पकड़ में आए? उन जिसने डाला था वो पकड़ में नहीं आया था, दूसरे के फंसा दिए गए, दूसरे को अंदर भेजे, जेल करवा दिए दूसरों को। फिर उसके बाद मम्मी पापा देखे थे, फिर उसके बाद अब उनको नहीं मालूम। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? मुझको 6 साल हो गया यहाँ। मैंने 6 फरवरी के मैंने आया था यहाँ, तब से मैं काम कर रही थी। दुर्गेश्वर से मेरे भैया नहीं मिले थे, तब यहाँ पे हंगार सरोज कैफे में काम करती हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? क्या करते हैं आपके पति? घर पे रहते हैं, जैसे खेती बाड़ी वाला काम नहीं होता वही काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे काम कर रही हैं, तो अभी यहाँ ठीक चल रहा है सब? हाँ, सबसे मिलकर अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ सब चीज़ सीख के मिलना है सब। कभी ये जो जैसे लोग बाहर आते हैं वो लोगों का व्यवहार ठीक होता है? जी, आवाज़ भी ठीक होता है, बात ही से अच्छा करते हैं। सबको यहाँ पे मिलजुल के अच्छा लगा, कैसे बोलना, कैसे चालना, कैसे सबको देखना है, कैसे मिलना है, अच्छा लगता है उन लोग से मिलके। अब काम भी करने में अच्छा लगता है। इस तरह की और भी जगहें खुलनी चाहिए, है ना, जहाँ पे ये सब जो एसिड अटैक से लड़ रही हैं लड़कियाँ वो काम कर सकें, जी है ना? जी, सर्वाइवर सब इसका अटैक वाली लड़कियां हैं, यहाँ पे हंगावी सरोज में काम करती हैं। तो आप शांति यहीं पे कंटिन्यू करना चाहती हैं काम, या जैसे बाहर में रूपाली से बात कर रहा था वो बोली मैं अपनी कोरियोग्राफी शुरू करना चाहती हूँ, आप भी कुछ और काम आगे चल के करना चाहती हैं कि यहीं पे? नहीं, हम भी कुछ भी काम करना चाह आगे बढ़ के कुछ और करना आपको चाहते हैं। ठीक बात है, थैंक यू। मेरा नाम आसमा है, मेरठ की रहने वाली हूँ। आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 7 महीने हो चुके हैं सर। तो आपके साथ भी कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी, मेरी शादी से बाद में हुआ था, 20 महीने बाद में अटैक हुआ था। किसने किया था? मेरे ससुराल वालों ने किया था। ससुराल वालों ने आपके ऊपर तेजाब फेंका? जी, क्या वजह क्या थी? वजह यही थी, घर में लड़ाई करती थी, मुझे रखना नहीं चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब किया।